वीडियो का शीर्षक कम्युनिकेशन के बुनियादी सिद्धांत और महत्व। नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है और बेहतर व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों के लिए कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे सुधारें। बात करना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, काम पर लोगों और यहाँ तक कि अजनबियों से भी बात करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उनके साथ संवाद करते हैं? आइए देखें कि संवाद बात करने से कैसे अलग है। बात करना केवल शब्दों और वाक्यों को बोलने को कहते हैं। कभी कभी संदेश समझ में आता है, कभी नहीं। कम्युनिकेशन एक कदम आगे होता है। यह दो या उससे अधिक लोगों के बीच जानकारी का आदान प्रदान है, जिससे एक सामान्य समझ बनती है। कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें एक वक्ता और एक होता है। वक्ता का काम स्पष्ट रूप से बोलना है, जबकि श्रोता का काम ध्यान से सुनना है। हालांकि अक्सर लोग दूसरों को सुनने की बजाय केवल अपने बारे में सोचते हैं। अब कम्युनिकेशन के महत्व को समझने से पहले कल्पना करें कि कुछ समय बिना किसी से बात किए रहना कैसा होगा। आपको कैसा लगेगा? कठिन, बोरिंग। कम्युनिकेशन सभी रिश्तों की नींव है। हम दूसरों से कई कारणों से संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप अपनों से मदद मांगते हैं। हम अपनी खुशियों और दुखों को भी साझा करने के लिए बात करते हैं। काम पर हम अपने सहकर्मियों से विचार साझा करते हैं, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और आपस में सहयोग करते हैं। कम्युनिकेशन केवल मौखिक नहीं होता, बल्कि गैर मौखिक भी होता है, जिसमें हमारे शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव शामिल हैं। एक और तरीका है लिखित संचार, जिसमें पत्र, ईमेल, नोट्स आदि शामिल हैं। हमारा संदेश प्रभावशाली तरीके से सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखें ये क्या है। स्पष्टता। जब आप किसी को लिखते या बोलते हैं, तो अपने संदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। सोचें कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, तो आपके श्रोता को भी नहीं आएगा। संक्षिप्तता। अपने संदेश को संक्षेप और बिंदुवार रखें। सही कम्युनिकेशन बिना किसी त्रुटि के होता है और ऐसा भाषा का उपयोग करता है जिसे दूसरों द्वारा समझा जा सके। सुसंगतता। सुसंगत कम्युनिकेशन तार्किक होता है। इसका मतलब है कि सभी बिंदु मुख्य विषय से जुड़े होते हैं और सही क्रम या अनुक्रम का पालन करते हैं। आपका संदेश पढ़ने या सुनने के बाद पूरा होना चाहिए। दूसरों को पता होना चाहिए कि क्या किया जाना है। विचार श्रोता की दृष्टि को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। अपने संदेश को श्रोता की समझ और रुचि के अनुसार अनुकूलित करें। विनम्रता। हर समय सम्मानजनक और शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। अब आइए एक बातचीत पर नजर डालते हैं कि कैसे एक स्पष्ट संदेश दूसरों को भ्रमित कर सकता है। नमस्ते डॉक्टर, मेरे दाएं पैर में कल से दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे जांचने दीजिए। आपको सायटिका हुआ है। मैं आपके सूजन के लिए कुछ एनाल्जेसिक्स लिखूंगा और आपके शरीर की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे बढ़ूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या यह गंभीर है? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं मर जाऊंगा? आप ठीक हो जाएंगे। बस ये दवाइयां लें। मुझे ठीक लग रहा है। मुझे नहीं पता वह क्या कह रहा है। मुझे लगता है मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मुझे इस डॉक्टर पर विश्वास नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह कम्युनिकेशन प्रभावी था? क्या कारण था कि यह विफल रहा? कम्युनिकेशन में कई बाधाएं होती हैं और ये किसी भी चरण में उत्पन्न हो सकती हैं। ये गलतफहमियों और समय की बर्बादी का कारण बनती हैं। अधिक जटिल या अपरिचित भाषा का उपयोग कम्युनिकेशन में एक सामान्य बाधा है। यहाँ डॉक्टर ने जटिल चिकित्सा शर्तों का उपयोग किया जिसे रोगी नहीं समझ सका। इससे उसे भ्रमित, नर्वस और असमंजस महसूस हुआ। हमारी भावनाएं भी हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। हम जो सुनते हैं, उसकी व्याख्या उस समय हमारे दिमाग में आने वाले विचारों से प्रभावित होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस पूछे कि सौंपा गया कार्य पूरा हुआ या नहीं और आप इसे बॉस द्वारा कार्य न पूरा करने पर दोषारोपण के रूप में मानते हैं, तो आप गुस्से में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बॉस द्वारा स्थिति जानने के रूप में मानते हैं, तो आप कम गुस्सा और बचाव महसूस करेंगे। विकर्षण और रुचि की कमी भी समझ को प्रभावित करती है। हम जानकारी को केवल वही सुनते हैं जो हमें सुनना होता है। उदाहरण के लिए, जब हमारा मैनेजर काम सौंपता है, तो हम केवल वही सुनते हैं जो हमें करना होता है। याद रखें, प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने का मतलब है कि अपने बोलने और सुनने दोनों कौशल को सुधारना। भले ही आप इन कौशलों के साथ जन्म नहीं लेते, आप इन्हें सुधार सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक सुनने और समझदारी से बोलने पर ध्यान दें।